Good morning, students. Last time we had started with punctuation and capital letters from your textbook, and we had stopped on the quotation marks or inverted commas, right? So we shall continue further and finish off this lesson up to the last exercise. So let us do it. The quotation marks or inverted commas. These are the quotation marks or inverted commas. The quotation marks are used to set off the actual words used by the स्पीकर. एक्चुअल वर्ड जो स्पीकर के हैं उसको बोलने के लिए या उसको दिखाने के लिए कोटेशन मार्क्स को यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस. द स्पीकर सेड वी मस्ट डू अवर duty, right? So all these are kept into inverted commas, right? That is the direct or exact words spoken by the speaker. Okay, now capital letters. Capital letters कब कब यूज़ करते हैं, that we shall study. A capital letter is used to begin मतलब कोई भी न्यू सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वी स्टार्ट इट विद अ कैपिटल लेटर. एवरी न्यू सेंटेंस, दैट इज आवर हॉलीडेज विल बिगिन नेक्स्ट वीक. We are going to Shimla during the holidays. Some teachers are also going with us, right? So every sentence starts with a capital letter. So that you have to remember. English में कहीं भी आप new sentence start कर रहे हो, एक full stop के बाद when you are starting a new sentence, you have to always remember that you have to start it with a capital letter. Okay. Further, second point is proper nouns and adjectives formed from them. Proper nouns and adjectives जो proper nouns में से बनते हैं उनको लिखने के लिए भी हमें कैपिटल लेटर्स से ही स्टार्ट करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, वी लिव इन दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया. वी आर इंडियंस. तो इंडियंस इज एन एडजेक्टिव विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम इंडिया, राइट? द वर्ड प्रॉपर नाउन इंडिया, सो उसका भी आई कैपिटल आएगा. इंडिया एंड दिल्ली आर प्रॉपर नाउन्स, उनका भी आई एंड डी कैपिटल आएगा. प्रॉपर नाउन्स मतलब स्पेशल नेम्स जो होते हैं, जैसे दिल्ली एंड इंडिया आर द नेम्स ऑफ स्पेसिफिक प्लेसेस और कंट्रीज एंड सिटीज़, राइट? सो दैट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. जैसे हमारे भी नाम होते हैं, नेम्स ऑफ पर्सन्स, गर्ल्स, बॉयज़, टीचर्स, सबके जो भी नाम होते हैं प्रॉपर नेम्स, दैट ऑल स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. सेम वे प्लेसेस के नेम्स भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. एवरी न्यू लाइन ऑफ अ पोएम, न्यू लाइन ऑफ अ पोएम, पोएम का न्यू लाइन भी कैपिटल से ही स्टार्ट होता है. ओके, देन फर्दर, for example, let us study. On a stone chair in the marketplace sits a stone gentleman with a stone face. The first word of a direct quotation, right? Next one is the first word of direct quotation starts with a capital letter. Ramesh said tea is grown in Assam, right? यानी रमेश का डायरेक्ट स्पीच हम बोल रहे हैं तो वो क्या बोल रहा है, टी इज़ ग्रोन इन असम, तो उसका भी टी कैपिटल रहेगा. द प्रोनाउन आई एंड द वर्ड ओ आर ऑलवेज रिटन इन द कैपिटल. आई मतलब जो हम अपने लिए यूज़ करते हैं, आई एम, दैट इज़ ऑलवेज कैपिटल. एंड ओ इज़ यूज फॉर 5 o'clock, 3 o'clock ये बोलने के लिए, तो वो जो ओ होता है दैट इज़ ऑल्सो कैपिटल. ओके, सो नाउ लेट अस स्टडी दिस अनपंक्चुएटेड पैसेजेस. अनपंक्चुएटेड पैसेजेस को कैसे रीड करेंगे? लुक एट दीज टू एग्जाम्पल्स ऑफ अनपंक्चुएटेड एंड पंक्चुएटेड पैसेजेस. फर्स्ट वन इज़ अनपंक्चुएटेड, तो इसको कैसे रीड करेंगे? कोई भी कॉमा या कोई भी फुल स्टॉप नहीं है, आप एक बार देख लो. सो उसका कोई भी कहीं पे भी आपको पॉज लेना नहीं है, सीधे सीधे एकदम फ्लैटली पढ़ना है. आई जस्ट रीड इट. द टीचर सेड स्टूडेंट्स बिफोर गोइंग होम यू शुड पुट योर बुक्स, नोटबुक्स, पेन्स एंड पेंसिल्स इन योर बैग्स, राइट? नाउ इसमें आपको पता चला क्या बोला टीचर ने? कुछ पता नहीं चलेगा. Now when we punctuate the passage, we will say the teacher said students before going home you should put your books, notebooks, pens and pencils in your bags. Now it is clear. जब कोई भी कॉमा या फुल स्टॉप या कोटेशन मार्क्स नहीं थे तो इट वॉज वेरी फ्लैट. देयर वॉज नो फीलिंग दैट इन वॉट वे द स्टेटमेंट इज बीइंग स्पोकन, राइट? Now second example of unpunctuated passage, let us read. A father had 2 sons. The elder was wise, clever and diligent. The younger was foolish, lazy and careless. One day the father called the younger son and said, why do you waste your time doing nothing? Now unpunctuated को वापस punctuate किया हुआ पढ़ते हैं. A father had 2 sons.
The elder one was wise, clever, and diligent. The younger one was foolish, lazy, and careless. One day, the father called the younger son and said, "Why do you waste your time doing nothing?" Right? So, ये हो गया. उसके बाद let us move on to the exercise. There is only one exercise given. I will solve the first 3 sentences for you. First 5 rather I'll solve, and 6 to 10, 6 to 12 you shall do it on the homework. I will also focus on the answer key for your reference so that you do not make any mistakes. Now let us do it. Rewrite the following sentences inserting marks of punctuation and using capital letters where necessary. On Mondays, Wednesdays and Fridays we read English, Hindi and mathematics. So on का O capital हो जाएगा पहले तो. On Mondays का M capital हो जाएगा. उसके बाद कॉमा होगा, फिर वेनसडेज, एंड देन फ्राइडेज का F कैपिटल. वी रीड इंग्लिश कॉमा, इंग्लिश का E कैपिटल, हिंदी का H कैपिटल, एंड मैथमेटिक्स. देन इट विल कम a full stop. Mathematics का M भी कैपिटल होगा because it is the name of a subject. The teacher said Lala Lajpat Rai was a great Indian leader. The teacher, T is capital, teacher का T capital करने की ज़रूरत नहीं है. Said के बाद comma into inverted comma quotation marks. Lala Lajpat Rai, that is L should be capital. In both the cases, Lala Lajpat Rai was a great Indian का I capital, leader. Full stop and inverted commas complete. Then next one, Mr. Ramnath Kovind, President of India, addressed the nation. Mr. के बाद full stop dot मतलब R. Ramnath, N capital, R capital, N capital, Kovind का K capital, President of India, India का I capital, addressed the nation, full stop. Moving on to the fourth one, we went boating in the Yamuna, we saw the Qutub Minar, we visited the Red Fort. Then V का W capital, we went boating in the Yamuna, Y capital, full stop. Then next is W capital, we saw the Qutub Minar. Qutub Minar is a historical monument, so उसका Q capital आएगा, M भी capital आएगा. Then full stop, we visited the Red Fort. W is capital, we visited the Red Fort. Right? Now, fifth one, books, papers, pens, pencils and erasers lay scattered on the table. So we start with capital B, books, then comma, papers, then comma, pens, then comma, pencils and erasers lay scattered on the table, full stop. Right? There are no more capital letters, there are just commas over here. Now 6, 7, 8, 9, 10 and 10, 11 and 12 you will be doing in homework. I am just focusing it once on the answer key. For your reference, you can just go through it. In fact, all the answers you can have a look at it. This is the first part up to 10. Then I'll focus the rest of the others and that is 10, 11 and 12. I will focus it at the end. You can pause the video here and note down the answers. Here is the 11th and 12th one. Right, now we have finished the last exercise. So we have finished the lesson here. Next is starting with direct and indirect speech. That we shall start it afterwards. Just now I will now send you the lessons of your Gujarat board textbook next time of semester 2. So you have to complete the activities in that now. We stop here today.